हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा आज डे 5 है 15 डेज और 30 मॉक्स का। और अगर मैं बात करूं तो आज मैं लेट हो गई हूँ वीडियो अपलोड करने में, बनाने में, हर चीज़ में। मॉक टेस्ट भी मैंने लेट दिया है। अभी आप लोग टाइम देख सकते हो, मैं जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 3:55 हुए हैं। तो गाइस, आज जो है मैं थोड़ी बिजी थी, मतलब मैं बाहर जा रखी थी। बाहर तो क्या, मैं डॉक्टर के पास जा रखी थी। आप लोग को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं लेट आई थी। लगभग 1-2 बजे के करीब हम आए थे वापस। तो उसके बाद आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, क्योंकि डॉक्टर के जाने के बाद वहां पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट जैसा होता है, उसकी वजह से हेडेक वगैरह और हो जाते हैं। नहीं भी होते तो भी हो जाता है। और मेरी तो वैसे भी तबीयत खराब थी, तो इसलिए थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद जो है मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया है। और अभी मेरी एनालिसिस भी कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ रीजनिंग की एनालिसिस मैंने कर ली है। और बाकी का मैं बाद में करूंगी। अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ पहले। सबसे पहले स्कोर की बात करें तो 79.25 स्कोर है। परसेंटाइल 91.9 है। वैसे जो हमारा टारगेट है उससे काफ़ी कम है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इंग्लिश की बात करें तो 23.5 है। 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, बाकी के मैंने स्किप क्या कर दिए थे, मेरे रह गए थे क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। क्वांट्स की बात करें तो 31 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए थे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की वजह से ही परसेंटाइल डाउन गई है, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ 24.75 हुए हैं, जिसमें से एक तो रॉन्ग है। मतलब 26 अटैम्प्ट हुए थे, सिर्फ 9 क्वेश्चन मेरे रह गए थे। और क्या रह गए थे, क्यों रह गए थे, वो सब अभी देखते हैं हम। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन तो ये रॉन्ग हो गया था। इसमें क्या बोल रखा था, फर्स्ट वाला तो मैंने क्लिक किया था कि ठीक है, वैसे दोनों ठीक आने थे। इसमें जो बोल रखा था, ये बोल रखा था कि कोई भी ट्री शेप ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने जो बनाया था उसके हिसाब से क्या लिख रखा था, मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि कुछ जो ट्री का हिस्सा है वो शेप नहीं है। तो मैंने उस सेंस में पढ़ा उसको कि कुछ ट्री तो ऑलरेडी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गई। लेकिन इन्होंने पूरे की बात की थी, तो कुछ तो ऑलरेडी नहीं है, तो हो सकता है बाकी का भी ना हो। तो ये पॉसिबिलिटी तो बन ही सकती है ना, तो उस हिसाब से पढ़ना चाहिए था इसको। लेकिन मैंने थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा। उसके अलावा ये ब्लड रिलेशन मेरा एक छूटा है। ब्लड रिलेशन मेरा बन गया था, लास्ट में जो है क्या हुआ था ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम ये देखो आप लोग, इसमें जो है 2 डेट दे रखी है, 3 मंथ दे रखे हैं, और 6 और 13, और इधर जून, अगस्त और अक्टूबर। और साथ में इन्होंने क्या दे रखा है, सिटीज भी दे रखी है, मतलब विद वेरिएबल डाल रखा है ये क्वेश्चन भी। और सबको पता है आरबीआई असिस्टेंट प्री में वेरिएबल नहीं आते हैं, ये फालतू में वेरिएबल के क्वेश्चन डाल डाल के हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इधर भी 6% दे रखे हैं, और 5 कलर दे रखे हैं, सॉरी 6 ही कलर दे रखे हैं। और फ्लोर पे इनको अरेंज करना है, तो इधर भी वेरिएबल दे दिया। और उसके बाद ये कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। फिर इधर 9% है। इसमें वेरिएबल तो नहीं दे रखा, बट ये काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी और टाइम लग रहा था। उसके अलावा ये क्वेश्चन तो इजी था। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई नहीं किया, इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के जो इस वाले जो पजल है, इसके जो है हमारे 5 क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ। और इसमें मैंने 4 मिनट 22 सेकंड वेस्ट करी है, और ये लास्ट में जाके फिर भी नहीं बना। और इसमें आप देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन था। इसमें दे रखा था ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और टेक्स, 3 यूनिवर्सिटी दे रखी थी। और उनमें 2 से 3 के बीच में, मतलब या तो 2 या 3 ऐसे पर्सन को हमें बिठाना था। और साथ में कलर भी दे रखा है, मतलब विद वेरिएबल दे रखा है ये भी। तो गाइज इसमें भी वेरिएबल दे रखा था, और फालतू में वेरिएबल के क्वेश्चन अभी देने नहीं चाहिए इनको। और मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को कर रही थी ना, तो 4 मिनट 22 सेकंड मैं लगा चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद जो है सिर्फ 1.5 मिनट बच गई थी, 1.5 भी नहीं, 1 ही मिनट बची थी। उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, फिर मैंने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया। देन एक क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने ये देखा कि इसमें क्या पूछ रखा है, मेल्स मैमल पूछ रखे हैं। फिर मैं काउंट करने लगी, इतने में टाइम अप हो गया था। तो पहले मुझे ये कर लेना चाहिए था इस क्वेश्चन को छोड़ के, जब 2-3 मिनट में ऑलरेडी दे चुकी थी, नहीं निकल रहा था, तो इसको मुझे स्किप कर देना चाहिए था। और इसमें जो है ये आप लोग टाइम देख सकते हो, इसमें इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स में करा है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने फटाफट बना लिया था, इसी लेवल का ही था, ज्यादा मुश्किल नहीं था।
उसके अलावा क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में तो मेरे 4 क्वेश्चन रहे हैं। इसमें तो मैंने टाइम ही नहीं लगाया, ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। और इसमें ये लास्ट में मैं इसको कर रही थी, सिर्फ 7 ही सेकंड बची हुई थी। इसको भी मैंने ट्राई नहीं किया, सिर्फ वैसे देखा था एक बार जब मैं आगे आगे कर रही थी ना, तो उस टाइम पे देखा था। एक ये क्वेश्चन देखा था मैंने, मतलब इसमें मैंने 14 सेकंड लगाए, आप लोग देख सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आया इसमें, 33.1/3 सेकंड बोल दिया इन्होंने। वैसे आई थिंक 100/3 सेकंड लेके करना था, लेकिन उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चला, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। बाकी के तो कांड्स के ठीक हैं। लगभग 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए होंगे, या फिर 10 आए होंगे। बाकी के वही डीआई और स्पीड मैथ के क्वेश्चन थे, तो वो इजीली हो गए थे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक क्लोज टेस्ट में गलत हुआ एक क्वेश्चन, और एक मैंने स्किप करा था आई थिंक। ये वाला गलत हुआ है, सुपरविजन और ऑनरशिप। मतलब थोड़ा सा सेम सा मीनिंग आ रहा है, क्लोज मीनिंग आ रहा है। एक तो ऑनरशिप हो गई, एक देख रेख करना हो, तो उसमें मैं थोड़ा इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज थी। और कंफ्यूज होने के बाद 2 ऑप्शन फिर तो गलत ही सेलेक्ट होता है, ये तो आप लोग को पता ही। बाकी क्लोज टेस्ट नहीं, बाकी एक और क्लोज टेस्ट, बाकी क्लोज टेस्ट आई थिंक मैंने सारे कर दिए थे। एक ही रोंग है, ये देख के तो। बाकी तो फिर ये आ गई, आरसी आ गई। आरसी का ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, इसमें मैंने टाइम लगाया था, बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या ही अटेम्प्ट करूं। उसके बाद फिर ये वाला एक रोंग हो गया है। देन उसके बाद 3 क्वेश्चन आरसी के ही रह गए हैं आई थिंक। हाँ, तीनों आरसी के ही रहते हैं, और टाइम अप हो गया था, टाइम कम बचा था। मैंने बाकी क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया था, तो हर क्वेश्चन को थोड़ा सा कम टाइम देना है, ताकि आरसी के लिए हम अच्छे से टाइम बचा सके। आरसी के लिए हमारे पास 7 से 8 मिनट तो अच्छे से बचनी चाहिए, जिसमें से 1 से 2 मिनट के अंदर हम पूरा पढ़ लें, और बाकी के जो 5 मिनट बचे लगभग उसमें हम सारे क्वेश्चन कर लें। बाकी तो सारे क्वेश्चन ठीक है, आप लोग देख सकते हो। सिर्फ एक क्लोज टेस्ट होंगे, एक आरसी होंगे। तो ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा ये तो हो रहा है कि थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, कि क्वेश्चन थोड़े रॉन्ग होने कम हो रहे हैं। जैसे ये 2-3 दिन से नोटिस किया होगा आप लोगों ने भी, अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। नहीं तो बहुत ज्यादा रोंग भी जा रहे थे, अब थोड़े से कम हुए हैं रोंग होने। बाकी हमें थोड़ा और ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश में भी 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट लेके हमें चलना है। और रीजनिंग में तो ऑब्वियसली, इंग्लिश में तो रीजनिंग में क्वेश्चन रह जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए। और क्वार्ट्स में भी जितना हो सके 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट तो लेके चलना ही है। बाकी 95+ हमारे नंबर आएंगे तभी कुछ होगा। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अच्छे से आप लोग अपनी आरबीआई असिस्टेंट प्री की तैयारी करते रहो।